तो प्यारे बच्चों एक टॉपिक समझना, टॉपिक का नाम है इंटीजर। टॉपिक का नाम है इंटीजर। कल मैंने पढ़ाया था बट कल इसको मैं इतना ज़्यादा तरीके से लिया नहीं मैंने। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक कहते हैं बच्चों। इसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं बच्चों। देखो ये क्या है, ये एक तरह का है, इट्स अ काइंड ऑफ रैशनल नंबर है ना। इट इज अ रैशनल नंबर। अरे रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो। इट्स अ काइंड ऑफ रैशनल नंबर वेयर या वो Q इक्वल टू 0 होता है या Q इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सोचना किसी भी नंबर में P अपॉन Q है और अगर आपको Q 0 होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बात तो बराबर की होती, P के बराबर ही तो रहेगी, है ना। दैट्स द पॉइंट होता है। तो उसका कहना ये है कि एक रैशनल नंबर है जहाँ पे Q की वैल्यू क्या है? 1 होता है। रैशनल नंबर हमेशा P अपॉन Q के फॉर्म में होगा जहाँ पे Q की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 के बराबर है। तो नंबर क्या होगा? नंबर होगा -1 आ जाएगा, -4 आ गया, -6 आ गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ये सारे के सारे क्या है मतलब बच्चों? एक तरह का इंटीजर होता है, इसको पूर्णांक कहते हैं। क्योंकि देखो इनमें इंटीजर की खास बात क्या होती है, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। फ्रैक्शन में क्यों नहीं है? क्योंकि इसके नीचे वाला जो पोर्शन होगा सारा का सारा क्या होगा बच्चों? 1 होता है। इसको आप नंबर लाइन में बड़े प्यार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो इंटीजर दो तरह का होता है बच्चों। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। जो आपके जो पूर्णांक होते हैं बच्चों वो दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक होता है नेगेटिव इंटीजर होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। अच्छा कोई पूछे आपसे कि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉजिटिव इंटीजर? तो देखो सबको पता है कि नंबर लाइन की बात करते हैं अपन लोग, तो क्या होता है यहाँ से बात करेंगे तो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक वो चलता है। बीच में आएगा 0। जो 0 के लेफ्ट में होगा ना बच्चों, ये सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे बच्चों। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऑल दीज आर व्हाट? ये चलता जाएगा, ये नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। और 0 के जो राइट में होगा वो होता है 1, 2, 3, 4, 5 चलता गया। ये सारे के सारे क्या है बच्चों? इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर। इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो कुल मिला के ध्यान देखना, इंटीजर 3 तरह का मिलेगा आपको। ठीक है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है 0 और एक होता है बच्चों पॉजिटिव होता है। नेगेटिव में क्या है बच्चों? -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। 0 तो अपनी जगह पे है ही है। पॉजिटिव में क्या होगा? इट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चलता जाएगा। ठीक है, ये कितनों को समझ में है? तो इंटीजर 3 तरह का होता है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। 0 इंटीजर जो होता है ना तो नेगेटिव बोलोगे ना इसको आप पॉजिटिव बोलोगे। इट इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। कितनों को समझ में आएगा? ईजी है। चलो फटाफट नोट करें क्लास, जल्दी से छाप लो, जल्दी से फटाफट से। देखो प्यारे बच्चों, ये तो हमने अपन लोगों ने कवर कर लिया है। अब यहीं से एक चीज़ और लेते हैं, उसको बोलते हैं यहीं से एक चीज़ लेते हैं जरा क्लास। इंटीजर का एक भाई होता है बच्चों, उसको बोलते हैं क्या? देखो इंटीजर के बारे में जो बताया मैंने, तो इंटीजर के बारे में जब मैंने बात करी थी तो उसमें क्या था? उसमें आपके पास एक था नेगेटिव, एक था बच्चों 0, एक था बच्चों आपके पास पॉजिटिव था। तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले केस में स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों? 1 से था, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चलता जाएगा बच्चों।
और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, ये चलता जाएगा, क्या होगा बच्चों, या बोल सकते हो -1 -2 -3 चलता गया नेगेटिव। तो याद रखना जितने भी जो आपके पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं ना, जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसी को बोलते हैं क्या, इट्स नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द नेचुरल नंबर कहलाएंगे। जितने भी जो आपके पॉजिटिव नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या है, एक तरह का नेचुरल नंबर कहलाएगा। फिर ये गेम नेगेटिव में नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत, इन्हीं को बोलते हैं वो नेचुरल नंबर कहते हैं। और जब इस नेचुरल नंबर के अंदर आप 0 को ऐड कर दोगे यू विल गेट द होल नंबर, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे इसको। ठीक है, अच्छा वो कहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, अब वहीं पे बात करते हैं होल नंबर की बात करते हैं बच्चों। तो होल नंबर की अगर बात करोगे उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं बच्चों। अगर वहीं पर जैसे मैंने बोला कि 1 2 3 4 5 6 है, उसमें 0 आप एक्स्ट्रा कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा। ये क्या है बच्चों, एक तरह का होल नंबर है। 0 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा ऐसे करके, ये क्या है बच्चों, होल नंबर। यानी कि आप नोटिस करना, देखो इतना पोर्शन तो क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के सेट के अंदर अगर आप एक 0 और ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। तो यानी कि क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि वो कौन सा नंबर है जो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। कौन नंबर है, इट्स 0। 0 इज अ होल नंबर बट इज नॉट इन नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होता है, तो 0 एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर है बट नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, याद रहेगी मैं बच्चों, डाउट है, एक छोटा कॉमन सेंस लगा लो ना कि देखो इतना पोर्शन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो कॉमन सेंस 0 एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, फटाफट नोट करें क्लास को जल्दी से। अच्छा ठीक है, अब देखो दो काम और कर लेते हैं। जो आपके नेचुरल नंबर है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। तो आपका नेचुरल नंबर है, लिख लेना, जो नेचुरल नंबर है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला है ऑड नंबर, इसको बोलते हैं विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, एक होता है इवन नंबर, एक होता है इवन नंबर कहते हैं, इसको बोलते हैं सम संख्या कहते हैं बच्चों। नाम से क्लियर है, विषम विषम ये कौन नंबर होते हैं, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो 2 से पूर्णतया भाग हो जाता है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। और इवन नंबर क्या है, विच इज, क्या करूँगा यार, विच इज नॉट करना पड़ेगा, विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ऐसे नंबर बताओ जो कि 2 से पूरी तरह डिविजिबल है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 चलता जाएगा। यानी कि 2 के जितने मल्टीपल होंगे सारे के सारे क्या होंगे, 2 से पूरी तरह डिविजिबल होंगे। लेकिन अगर बोला जाए कि ऑड नंबर तो उसमें स्टार्ट कहाँ से होती है बच्चों, 1 से, 1 3 5 7 9 11 13 चलता जाएगा। अगर इनको 2 से डिवाइड करोगे ना तो यू विल नोटिस कि आपके पास एक रिमाइंडर बच रहा है। अब रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये 2 से पूरी तरह से भाग नहीं हो रहा। तो 2 से पूरी तरह भाग नहीं होंगे तो क्या होगा, विषम होगा। जब भाग हो गए सम संख्या, उसको बोलते हैं इवन नंबर कहते हैं। कितना क्लियर है चीज़, ठीक है।
तो ये अपन लोगों ने कवर कर लिया। अच्छा, एक कंसेप्ट और आता है, लोग बोलते हैं क्या ज़ीरो एक इवन नंबर है? यस, ज़ीरो एक तरह का इवन नंबर होता है, क्योंकि ज़ीरो को भी अगर आप चाहो तो ज़ीरो भी क्या होता है, 2 से पूरी तरह डिविजल होता है, डिवाइड होता है। ज़ीरो क्या एक तरह का इवन नंबर है। ठीक है, बताता हूँ, रुक जाओ, फटाफट इसको पहले छाप लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें थोड़ा सा काम करते हैं। नेचुरल नंबर हो गया है और अब एक होल नंबर की बात करते हैं। तो याद रखना, होल नंबर का भी कंसेप्ट होता है। होल नंबर में क्या बनेगा, उसके स्टार्ट होती है 0 से होती है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन आया, स्मॉलेस्ट होल नंबर डिविजिबल बाय 2। मोस्टली बच्चे दो पे आंसर लिख के आते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि ज़ीरो भी होल नंबर कहलाता है। मतलब ज़ीरो जो है होल नंबर में आता है, और ज़ीरो जो है एक तरह का इवन नंबर है। क्वेश्चन आया एक बार कि स्मॉलेस्ट होल इवन नंबर। अब बेचारे बच्चे परेशान होते हैं कि स्मॉलेस्ट होल इवन नंबर, तो मोस्टली बच्चे ऑप्शन में 2 था, बच्चे 2 पे टिक लगा के आते, गलत हो जाता है। ध्यान दीजिए, होल नंबर की शुरुआत जो होती है ना बच्चों, होल नंबर की शुरुआत होती है बच्चों कहाँ से? उसकी शुरुआत होती है 2 से, सही 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा तक। अगर बोला स्मॉलेस्ट होल इवन नंबर मतलब क्या होता है? 2 से डिविजिबल है, तो याद रखना 0 भी 2 से डिविजिबल होगा, 0 इसका आंसर है। परफेक्ट, ठीक है, इसका आंसर क्या है? इट्स 0। अगर बोला जाए कि स्मॉलेस्ट होल ऑड नंबर, तो ये क्या नंबर होगा बच्चों? इसका आंसर होगा 1, क्योंकि इनमें सबसे छोटा होल नंबर जो कि ऑड नंबर है वो क्या है? इट्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल इवन नंबर क्या है? 0, और ऑड नंबर क्या है? 1 है। कोई दिक्कत? चलो, तो इसका कवर कर लेंगे बच्चों, नोट कर लेना इसको। फिर यहाँ से मैं एक चीज़ तुम्हें और सिखाने वाला हूँ बच्चों, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, फिर इसको फटाफट नोट करें। अब प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्राइम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, एक होता है कंपोजिट नंबर कहते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, याद रहेगी बात? डाउट है किसी को? मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता है कि व्हाट इज प्राइम नंबर। किसी को पता है प्राइम नंबर क्या है? बताओ जी। ठीक है, एक वर्ड समझिए, फैक्टर बोले तो क्या होता है? इट्स हिंदी में क्या होता है? उसको बोलते हैं गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, गुणनखंड कहते हैं बच्चों। पढ़ा इसके बारे में? मान लीजिए कि मैंने कोई नंबर लिया, चलो मैंने बोल दिया 60। अब बताता हूँ 60 के फैक्टर बताओ, 60 के गुणनखंड बताओ। तो आपको ये बताना पड़ेगा 60 किस किस के टेबल में आता है या किस किस के पहाड़े में आता है। 60 वो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4 के में आएगा, 5 में आएगा, 6 में आएगा, उसके आगे 10 में आएगा, उसके बाद 12 में आएगा, उसके बाद 15 में आएगा, उसके बाद 20 में आएगा, 30 में आएगा, लास्ट में 60 में आएगा। इतना ही तो होगा, और तो कुछ नहीं आएगा। पक्की बात? ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? 60 के क्या होंगे बच्चों? फैक्टर्स होंगे। ठीक है, मान लो मैंने बोला 100 क्या है बच्चों? 100। इसके फैक्टर बताओ, इसे गुणनखंड बताओ।
तो आपको देखना है कि ये किस किस के टेबल में आता है। ये 1 के टेबल में आता है, ये 2 में आएगा, 4 में आएगा, 5 में आएगा, 10 में आएगा, फिर 20 में आएगा, 20 के बाद किस में आएगा, 25 में आएगा, 25 के बाद फिर किस में, 50 में, लास्ट में 100 में। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फैक्टर्स होते हैं बच्चों। ये क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाते हैं। फैक्टर मतलब होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर मतलब होता है कि वो जो नंबर है वो किस किस में आएगा। ठीक है, याद रही बात, वो नंबर किस किस के टेबल में आएगा, वो क्या होता है, फैक्टर्स। डाउट किसी को उसमें? हाँ जी, क्लियर है बात है। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट में लेके चलता हूँ आपको, नोट करना है क्या इसको, नोट करना है इसको, ये तो कॉमन सेंस है ना, नोट करना तो बता दो। अगर कोई बोलता है कि बताओ प्राइम नंबर क्या है, तो बोलना कि जिससे केवल 2 फैक्टर है, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, इसे केवल 2 फैक्टर हैं, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। जो अपनी टेबल में आता है और 1 के टेबल में आएगा उसे बोलते हैं प्राइम नंबर, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आपके मन में होगा भैया ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो क्या होते हैं, जो 1 के टेबल में आएगा और अपने पहाड़े में आएगा। करेक्ट ना, इट्स 2 होता है, 2 1 के टेबल में आएगा और अपने टेबल में आएगा, 3 1 के टेबल में आएगा और अपने टेबल में आएगा, 5 क्या 1 के टेबल में आएगा अपने टेबल में आएगा, 7 और क्या आएगा, 11 13 17 19 23 29 27 आता है बेटा, चलता जाएगा ऐसे करके। अच्छा, कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे जो उसमें 1 को डाल देते हैं। जो ही बुद्धिजीवी अगर जो 1 को उसमें डाल देंगे तो फंस जाएगा, इतना 1 नहीं आता, क्योंकि रूल क्या कहता है, क्या तो 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो उसे क्या हो गया, 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 का केवल 1 ही फैक्टर है, इट इज 1। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है बच्चों, ये एक तरह का क्या है, एक प्राइम नंबर कहलाता है। कितना क्लियर है बात बच्चों, ये चीज फटाफट नोट करो, फिर आगे इसके बारे में बताता हूँ। जब इसको देखोगे तो पहले एक पॉइंट लिख लीजिए कि 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 1 कहीं प्राइम नंबर नहीं होता। अच्छा, बोलते हैं कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है। अच्छा, 2 के इसके बारे में एक और बात बोली गई है, 2 के बारे में, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। अच्छा, कई बार आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ इससे इसके बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा। प्राइम नंबर लिखकर आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आया एक बार कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर, ध्यान रखना 25 प्राइम नंबर होते हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप फॉर्मूला डालोगे सॉल्व कर लोगे, नहीं ये आपको मैन्युअली लिखकर काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लेंगे नंबर ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा, बिटवीन 1 to 100 कितना होगा बच्चों, इट्स 25। तो बोलूँगा नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 से 50 कितने होंगे, इट्स 15 प्राइम नंबर होते हैं बच्चों। अच्छा, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, इट्स 10। याद कर लेना, याद रखिए, या मैन्युअली काउंट कर लेना जब एग्जाम में आए तो। ठीक है, तो कॉमन सी बात है, एग्जाम में आप काउंट करने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा, तो टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं करना अपन को काम कर रहे हैं, इसे याद कर लो। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए करके रखना इसको।
ठीक है, ये चीज़ कवर कर लेना, मुश्किल चीज़ नहीं थी, बहुत आसान चीज़ पढ़ाई है, बहुत नॉर्मल है। इसका हो जाए, एक टॉपिक लेना कंपोजिट नंबर, लिख लीजिए कंपोजिट नंबर। अब अगला हेडिंग लिखना कंपोजिट नंबर। अब जैसे कि मान लो कुछ बच्चे बोलते हैं भैया कंपोजिट नंबर बताओ क्या होता है, तो बच्चों को अक्सर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के में डिफरेंस नहीं पता होता है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ये 3 चीज़ होती हैं। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, भैया प्राइम नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर क्या होगा और को प्राइम नंबर क्या होता है। और को प्राइम के को भी एक तरीके से बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभी इन तीनों में डिफरेंस बता दूंगा, तुम बोलोगे भैया सब समझ में आ गया इसको, ठीक है। चलो, तो इसको समझना प्यारे बच्चों, और आज ही टॉपिक सिखाऊंगा फ्रैक्शन का। सबको बहुत ही आराम से कराऊंगा, टाइम पास नहीं करना बच्चों, घर जाके रिवाइज जरूर करना है इसको। तो बोलना कंपोजिट नंबर के बारे में, ठीक है। नंबर विच हैव एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। बोलते हैं ऐसा नंबर जिसे कम से कम 3 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। 3 से ज़्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 3 तो होंगे ही होंगे। विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। 3 से ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 फैक्टर तो उसके होने ही होने हैं, कोई दो राय है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैं दिखाता हूँ, चेक करना है कि भाई कोई नंबर प्राइम है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। भाई मान लो मैंने बोला 20, कितने फैक्टर बनेंगे 20 के? 20 कितने टेबल में आता है? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 10 के टेबल में, 20 के टेबल में। कितने फैक्टर? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं। मैंने क्या बोला? कम से कम 3 तो हुई। 3 से ज़्यादा फैक्टर हो कोई बात नहीं, लेकिन 3 फैक्टर तो होने ही चाहिए। 6 फैक्टर है, यस इट्स अ कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत, डाउट किसी को? ठीक है, ऐसे मान लो चेक करते हैं, बताओ ज़रा क्या 2 कंपोजिट नंबर है? चेक करो कितने फैक्टर बनेंगे इसके? 1 और 2, 2 फैक्टर है। बट मैंने क्या बोला? कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, तो 2 क्या है? एक तरह कंपोजिट फैक्टर नहीं है। चेक करो क्या 4 एक कंपोजिट नंबर है? चेक करो फैक्टर कितने हैं? 1 2 4, 3 फैक्टर बन गए, यस इट्स अ कंपोजिट नंबर। याद रही कि जो ही फैक्टर्स होते हैं जिसके कम से कम 3 फैक्टर है ना, कोई भी, अगर आप ध्यान दो, जो भी आप फैक्टर्स की बात करते हो, तो अगर बात करो कोई भी नंबर लीजिए जिसके कम से कम 3 फैक्टर होंगे ना, हम उसे क्या बोलेंगे? इट्स अ कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसके 3 फैक्टर्स होंगे, उसे क्या बोलेंगे अपन लोग? कंपोजिट नंबर कहते हैं। कितनों को क्लियर है बच्चों? डाउट है कुछ में? बहुत बढ़िया समझ। कितने बच्चे बोल रहे हैं कि भैया मुश्किल है ये चीज़ें? ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें? चलो ठीक है। अच्छा, कंपोजिट नंबर एग्जाम्पल देख लो जरा क्लास। 4 हो गया फॉर एग्जाम्पल देखो, 4 आ गया प्यारे बच्चों, 6 आ गया, फिर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। बोलते हैं ऐसे नंबर जो जिसके कम से कम 3 फैक्टर होंगे, हम इसे क्या बोलेंगे? इट्स कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। याद रहेगी बात? अच्छा, इसमें एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है, बताओ एक ऐसा नंबर बताओ, नंबर विच इज नाइदर प्राइम नंबर एंड नॉर कंपोजिट नंबर। ना वो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है। शायद आपने नोटिस कर लिया होगा, कौन सा नंबर है बताओ जरा, तो ना तो प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर। इट्स आंसर क्या है? इट्स 1। 1 को देखो, 1 प्राइम नंबर भी नहीं था और 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं था। याद रखिए, इट्स 1, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एकमात्र नंबर है 1। ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, वो क्या है? 1। फटाफट नोट करें क्लास। अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखना बच्चों, कंपोजिट नंबर में एक पॉइंट लिखिए बच्चों, बड़ा प्यारा पॉइंट है। बोले स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? चेक करो, 1 तो कुछ है नहीं, 2 कंपोजिट नंबर है नहीं, 3 कंपोजिट नंबर है नहीं, 4 है, यस। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा बच्चों? इट्स 4।
अगर पूछ ले स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर तभी क्या होगा 4। लेकिन बोल दे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अब ध्यान दो, स्मॉलेस्ट ऑड, ऑड मतलब जो 2 से मल्टीपल ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो, सॉरी। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो क्या है, इसका आंसर है 9। सिंपल, याद रखिए बात, ये कवर करना, ये चीज़ एग्जाम में पूछ लेते हैं तो आप लोग उसको याद कर लो या इसको समझ लेना, ठीक है। ये कवर कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया इसको। अच्छा, एक वर्ड होता है बच्चों HCF, थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि जब तक आपको HCF नहीं आएगा आप को प्राइम नंबर के बारे में बात नहीं कर पाओगे, ठीक है। HCF मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF। एक बार थोड़ा समझ लो, जब आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा HCF तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट इसको अभी ना एक मोटा मोटा समझ लीजिए HCF क्या होता है। आगे पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा HCF। इट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम, कहते हैं, आज पढ़ा होगा तुमने, हिंदी में महत्तम होता है। HCF कैसे पढ़ते हैं, क्या निकालते हैं, देखो दिमाग लगाना। मान लो मैं कोई भी दो नंबर ले लेता हूँ मैं, मान लिया मैंने 20 ले लिया मैंने, और मैं बोल देता हूँ 20 के अलावा मैंने बोल दिया एक ले लेता हूँ मैं, चलो 45 ले लिया मैंने। अब 20 के फैक्टर बताइए क्या क्या होते हैं, 20 के फैक्टर बताओ कौन कौन से होते हैं बच्चों। वो किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा और 20 में मिलेगा। तो क्या होगा, 20 के क्या है फैक्टर, क्या है, ये सारे होंगे। 45 के फैक्टर बताओ, 1 में आएगा, 3 में आएगा, उसके बाद 5 में आएगा, 9 में आएगा, 15 में आएगा, उसके बाद किस में है, बस। ठीक है, अब यही फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर, दोनों में सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, ये 5 और ये 5 हो गया। अब इन कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट नंबर है कौन सा है, वो 5 नंबर है, तो HCF क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। मतलब दोनों फैक्टर में जो हाईएस्ट फैक्टर होता है हम उसको बोलते हैं HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर देखो, उस कॉमन में जो हाईएस्ट होता है उसको बोलते हैं HCF कहते हैं। अब देखो कॉमन तो ये दोनों भी था, कॉमन ये दोनों में था, लेकिन दोनों बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो हमने क्या किया, HCF 5 आ गया। कोई दिक्कत, दोबारा समझो, दोनों में बड़ा कौन है, 1 भी है 5 भी है, बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो HCF क्या आएगा इसका, 5 आ जाएगा। कितनों को समझ में, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कि मैंने बोला 18 ले लिया और मैं ले लिया 27 ले लिया मैंने, तो 18 में किस किस के टेबल में आएगा बच्चों, 18 का फैक्टर होता है 1 2 3 6 9 और फिर क्या होगा 18। 27 देख लो क्लास, 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, फिर इसमें आएगा 9 के टेबल में आएगा, उसका क्या होगा, ठीक है, हो जाए इतना क्लियर। अब कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और 9 कॉमन, दोनों में बड़ा 3 भी कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं। 1 3 और 9, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, तो HCF क्या बनेगा इसका, 9। अब समझ में आया, कितना क्लियर है चीज़, इजी। चलो ठीक है, जिसको HCF पता है उसी को आगे समझ में आएगा कि व्हाट इज को प्राइम नंबर। इसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर बोल देते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर बोल देते हैं। तुम्हारी इच्छा है, दोनों में से कुछ ही बोल दीजिए, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम नंबर या उसको बोलते थे को प्राइम नंबर कहते हैं। फटाफट नोट करें क्लास को लिख। अब ध्यान दो बच्चों, आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर क्या होता है, तो बोले 2 नंबर या ऐसे नंबर यहाँ में 2 नंबर का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। नंबर्स whose HCF
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। इसका HCF क्या है बच्चों? 1 होता है, ठीक है। इसका HCF क्या होगा बच्चों? इट्स वो नंबर वो HCF इज 1। कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया, मैं ले लेता हूँ 18 ले लिया, और ले लेता हूँ मैं जो 17 ले लेता हूँ। अब 18 17 में देखो, चेक करो क्या होगा। इसका फैक्टर होगा 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा और 18 के टेबल में। पक्की बात? तो ये फैक्टर्स हो गए। ये 1 के टेबल में आएगा, 17 के टेबल में आएगा। कॉमन फैक्टर क्या बनेगा? HCF कितना है बच्चों? इट्स 1। और कुछ कॉमन है? नहीं। तो ये क्या होगा? 18 और 17 क्या है बच्चों? एक तरह का है, इट इज़ व्हाट? इट इज़ कोप्राइम। याद रहेगी बात? कोई नंबर ले लीजिए, अपने मन से ले लो। जैसे मैंने ले लिया 77 ले लिया, और मान लो मैंने 25 ले लिया। मान लो 77 किस किस के टेबल में आता है बच्चों? वो 1 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा, 11 के टेबल में आएगा और 77 के टेबल में आएगा, होगा। 25 किस के टेबल में आता है? वो 1 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा और फिर 25 के टेबल में आएगा। चेक करो HCF कितना है इसका? इसका HCF आया बच्चों 1। तो क्या होगा? 77 एंड 25 क्या है बच्चों? इट्स व्हाट? इट्स कोप्राइम नंबर। कितनों को क्लियर है बच्चों ये चीज़? इट इज़ कोप्राइम नंबर। याद रहेगी बात? इसका HCF 1 आना चाहिए। अगर HCF 1 है तो नॉर्मल सी बात है, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ 1। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 आना चाहिए। इसका HCF 1 आ गया, इसका मतलब क्या है? वो तरह का कोप्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद कर दो, हमेशा याद कर, दो कंसेक्यूटिव नंबर, जो कंसेक्यूटिव बोलते तो क्रमागत संख्याएं होती हैं, जैसे कि मान लो कोई भी एक के बाद एक, ऐसे मान लो 3 और 4 कोप्राइम, 4 और 5 कोप्राइम, 5 और 6 कोप्राइम, 6 और 7 कोप्राइम नंबर, 7 और 8 कोप्राइम नंबर। दो कंसेक्यूटिव नंबर कोई भी ले लीजिए आप, हमेशा कोप्राइम नंबर मिलेगा। दो कंसेक्यूटिव नंबर कोई भी ले लो, कोई मतलब कोई भी ले लीजिए, वो आपको हमेशा कोप्राइम ही मिलेगा आपको, ठीक है। लिख लो, 2 consecutive number is always co-prime number। हमेशा अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा क्या होगा? को-प्राइम नंबर कहलाएगा। फटाफट नोट करो क्लास, ठीक है। एक लिख लीजिए, इसका हो जाए एक लिखना, ट्विन प्राइम नंबर होगा। ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में, गारंटी है इस बात की। ट्विन प्राइम नंबर आपने नहीं पढ़ा होगा, गारंटी है इस बात की। ये स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ाते, ये मेनली कॉम्पिटिशन में ही आता है। याद रखना, ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या होगा? 2, जिनका अंतर कितना है? 2 आएगा। लिखेंगे 2 prime numbers whose difference is 2, whose difference is 2। इसका डिफरेंस कितना है बच्चों? 2 होगा, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। 2 प्राइम नंबर, इसका डिफरेंस कितना है बच्चों? 2 आ गया। ऐसे मान लो, आपने देखा होगा प्राइम नंबर की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, शुरुआत होती है 2 से, 2, 3, 5, 7 और क्या है? तो क्या 7 करके क्या है? 11, 13, 17, फिर 19 हो गया, 23 हो गया, उसके बाद 29 हो गया, 31 हो गया, फिर इसका क्या 35 आता है बेटे, 37 हो जाएगा बच्चों, 41 चलता जाएगा। अब चेक कर लो, ये दोनों क्या है? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2, ट्विन प्राइम नंबर। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2, ट्विन प्राइम नंबर। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2, ट्विन प्राइम नंबर। और इसका देखो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2, ट्विन प्राइम नंबर। मतलब कुल मिला के देख लो 3, 5
ले लीजिए, 5 7 ले लो, उसके बाद क्या है 17 19 ले लीजिए, 11 13 ले लो बच्चों, 29 31 ले लीजिए। ये सारे नंबर क्या है, एक तरह के ट्विन प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है बच्चों, 2 है। याद रहेगी बात। जिन भी 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस जो है 2 है, वो सारे के सारे क्या है, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। याद रहेगी बात। डाउट है कुछ में? फटाफट नोट करें क्लास। एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, इस परफेक्ट नंबर को ना मैं थोड़ा इसको अभी थोड़ा सा मैं स्किप करवा रहा हूँ। परफेक्ट नंबर को स्किप करवा कर मैं थोड़ा सा आगे में लूँगा कि आगे इसका कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हारा। लिख लो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन थोड़ा बताया था मैं, और कल फ्रैक्शन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कल नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, बस थोड़ा सा ऊपर से बताया था फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न कहते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे? भिन्न कहते हैं। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ठीक है, समझ लीजिएगा बच्चों, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न कहते हैं। इट्स अ फ्रैक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न कहते हैं बच्चों। ये 3 तरह का होता है। कैसे? जैसे 2 नंबर देख लिया, मैं 2 नंबर को डिवाइड कर दिया, जैसे मान लो A/B का कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों। ठीक है, ऐसा देखा होगा A/B देखा होगा तुम लोग। ऐसे मानने मेरे बोलते 3/4 बोल दिया, 5/6 बोल दिया, 8 मैंने बोल दिया 17 बोल दिया, 15 मैंने बोल दिया 25 बोल दिया, मान लो ऐसा कुछ। ये सारे के सारे क्या हैं, एक तरह के फ्रैक्शंस हैं, ये भिन्न होते हैं। फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले क्या बोलते हैं, इट्स डिनोमिनेटर कहते हैं बच्चों। इसको बोलते हैं अंश कहते हैं बच्चों, इसको बोलेंगे हर कहते हैं। याद रहेगी बात। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश हर, अंश हर, अंश हर, अंश हर। याद रहेगी बात। कितना क्लियर है चीज? फ्रैक्शन के 3 पार्ट होते हैं बच्चों, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं बच्चों। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है बच्चों, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न कहलाएगा बच्चों। एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और लास्ट में क्या कहलाएगा बच्चों आपका? एक होता है मिक्स फ्रैक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न कहते हैं। कितनों क्लियर है चीज? प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन, ये कितनों को समझ में आएगा? बस और पूछ लीजिए। ये सभी को चीज़ें क्लियर है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। ध्यान रखना, जब A/B की वैल्यू 1 से कम होती है, A/B की वैल्यू जब 1 से कम होगी ना, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये कह सकते हो क्या कि इसको उठा के तो A जो होगा छोटा होगा B से। मतलब ध्यान से देखना, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 5/10 बोल दूंगा, 6/15 बोल दिया, 11/12 बोल दूंगा, 16/21 बोल दिया, 18 में क्या बोल दिया? 45 बोल दिया। इसे क्या बोलते हैं? एक तरह का प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि क्या है, इसका ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है ना। अंश छोटा, हर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। दिख रहा है? न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है। ये 6/15, 11/12। देखो नीचे वाला पोर्शन हमेशा ऊपर से बड़ा होना चाहिए। जब भी कभी ऐसा होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बच्चों इट्स इज व्हाट? इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। याद रहेगी बातें? डाउट है कुछ इसके अंदर? अगर बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसमें होता है कि जब फ्रैक्शन की वैल्यू जो होगी ना, वो 1 से बड़ी होगी। 1 से कब बड़ी होगी? जब A की वैल्यू बड़ी होगी B से।
ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी। जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो उस कंडीशन में, जैसे मान लो ऐसा एग्जांपल दिखाता हूँ तुमको, मैंने बोला 10/5 बोल दूंगा, बोला 15/6 बोल दूंगा, बोला 12/11 बोल दिया, 21/16 बोल दिया, 45/18 बोल दिया। आप नोटिस कीजिए बच्चों, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे। जब भी कभी ऐसा कंसेप्ट निकलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये काम करना है। ये क्या कहलाएगा, ये क्या है बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? और नेक्स्ट वाले इसमें देखो जरा, एक होता है मिक्स फ्रैक्शन, तो मिला हुआ होता है बच्चों। किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मान के चलो कि मैंने 15 को 15/6 हो गया बच्चों, 15/6 हो गया। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है बच्चों। कैसे? रफ में जाना और 15/6 को क्या कर डिवाइड कर दीजिए, तो 6 दूनी क्या होती है बच्चों, 12 होता है। ठीक है, जो रिमाइंडर क्या बचा, 3 बच गए। रूल क्या होता है, जो आपका रिमाइंडर है, ठीक है, जो आपका क्वोशिएंट है, ये देखो, ये से बोलते हैं डिवीजर कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। भागफल, भागशेष होता है ना, मतलब ये होता है भागफल होता है, भागशेष होता है। ठीक है, और कंसेप्ट सीखो जरा। आपने जैसे ही बोला 15/6 बोल दिया, इसका जो आपका क्वोशिएंट था, क्वोशिएंट को लिख दो इधर पे। ठीक है, उसके बाद आप देखना जो आपका डिवाइजर था वो आप लिखना यहाँ पर, और जो रिमाइंडर था लिखा ऊपर। कैसे करेंगे, 6 दूनी 12, 12 + 3 15, 15/6। ठीक है, नहीं बस नहीं, चलो। इसका लिखने का तरीका होता है कि जो आपका क्वोशिएंट होता है वो कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। जो आपका रिमाइंडर होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जो डिवाइजर होगा कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। ये बन गया मिक्स फ्रैक्शन। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, 2 छक्का 12, 12 और +3, यहाँ प्लस कर देना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ इसको जो आंसर है वो प्लस कर देंगे।